नमस्कार दोस्तों। आमजन में एक बार फिर से आपका स्वागत। आमजन जहाँ पे हम बात करते हैं आम लोगों से जुड़े। अ, बिहार में बिहार में लाठी तंत्र एक बड़ा तंत्र। सरकार बात करने से ज़्यादा लाठी से लोगों को भगाने पे ज़्यादा। बिहार में ऐसा देखा गया है कि पटना में कोई भी आंदोलन, छात्रों का हो, नेताओं का हो, अ, शिक्षकों का हो, मजदूरों का हो, कोई भी आंदोलन के लिए जब जनता उठ के पटना आती है तो उसका स्वागत सिर्फ और सिर्फ लाठी से किया जाता है। बात यही, इसको अब कैसे देखा जाए ये समझना आम जनता के लिए मुश्किल है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुंदन जी एक बार फिर से मौजूद हैं। कुंदन जी, नमस्कार आपका। कुंदन जी, आप इस लाठी तंत्र को कैसे देखते बच्चों में कविता था, लाठी में बहुत गुण है सदा रखिए संग। और पढ़े होंगे, बहुत मज़ेदार भी। क्या लोग जी कि वो लाठी जो है वो प्रतीक है रक्षा सुरक्षा का। ठीक है, लाठी गांव में लोग लेके इसलिए चलते थे कि वो एक सहारा था समाज का, बुढ़ापा का। हाँ, बुढ़ापा का लाठी। तो लाठी हमेशा से हमारी संस्कृति में लाठी हमेशा से सहारा रहा है। क्या हुआ कि संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो पहले जो लाठी था वो जिम्मेदारी के साथ था। अब जो लाठी है वो गैर जवाबदेह बेवकूफ़ लोगों के हाथ में, पूरी सत्ता बेवकूफ़ों के हाथ में। तो लाठी का प्रयोग क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये लाठी तंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र का हत्या है। तो मैंने मतलब लोकतंत्र में लाठी है। जनता को अब जो प्रशासक समाज है, प्रशासक समाज कौन, प्रशासनिक व्यवस्था। लोकतंत्र के चार खंभे हैं, जिसमें है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक है पत्रकारिता। ठीक है। तो ये तीन को जो था शुरू से, इसका व्यवहार जनता के साथ दुश्मनी का रहा। ठीक है ना, ये आम जनता को कभी अपना हितैषी नहीं समझता था। नाटक 100 करता हो, नीचे रोड पे लौट जाता हो, जनता के लिए बना हूँ, मर जाऊंगा, ये सब नाटक है। ठीक है, वो होता कोई जनता के लिए नहीं, लूटने के लिए अलग अलग शक्ल बनाते हैं ये लोग। ठीक है, वो चाहे कोई भी तंत्र हो। तो वो ठीक था, लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा तंत्र था जो इस तीनों को नकेल डाले हुए रखता था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पत्रकारिता के नाम पे थरथरा जाती। उसको लगता था छप जाएंगे, किसी दिन छप जाएंगे। और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को समझाता था, उतने उड़ो कि छप मत जाना, हम भी नहीं बचाएंगे। ठीक है। क्या हुआ कि सर वो जो चौथा खंभा था, जब उसमें भ्रष्टाचार घुसा, इतना स्पीड में घुसा, इतना स्पीड में घुसा कि अब पत्रकारिता से पत्रकार को ही खौफ है। पत्रकारिता से व्यवहार, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को खौफ नहीं है। विधायिका के खौफ में आ गई है पत्रकार, कार्यपालिका के खौफ में आ गई है पत्रकारिता। एक स्कूल का हेडमास्टर, एक स्कूल का शिक्षक, साधारण शिक्षक, जो हमारे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षक का वैसे स्थान आप नहीं बोलता है कि भगवान और शिक्षक में इस बात का संघर्ष चल रहा है कि किसका स्थान ऊंचा है, उस संस्कृति समाज के लोग हैं हम। उसमें आप एक अदना हो गया शिक्षक। अदना शिक्षक पत्रकार को कहता है, तुम किससे परमिशन लेके विद्यालय में आया है? हाँ, पत्रकार हो इसने है। उसको इसका जवाब नहीं है कि हमको किससे परमिशन लेना होगा। ये पत्रकार को पता ही नहीं है कि हमको परमिशन लेना किससे होगा। दरोगा पूछता है पत्रकार को
कैमरा कैसे ऑन कर दियो तुम, यहाँ कैसे तुम कर सकते हो? वो बोलता है। थाना प्रभारी का आए दिन वीडियो वायरल होता है, वो फोन पर माँ बहन मौसी कर देते हैं। किसका? जनप्रतिनिधि का। मतलब छोटा मोटा बात नहीं कर रहे हैं, वो रिक्शा ठेला टेम्पू वाले का नहीं बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि का माँ बहन मौसी कर देते हैं। वो फेसबुक पे वायरल होता है, उनका सस्पेंशन भी नहीं होता। अब मैं ये जो भूमिका आपको बताया, ये लाठी तंत्र यहाँ से शुरू। ये शिक्षक को मारते हैं, ये महिलाओं को मारते हैं, आशा बहू को मारते हैं, ये जो खाना बनाने वाली स्कूल में महिलाएं हैं उनके संगठन पे लाठीचार्ज करते हैं, ये पेंशन वालों पे मारते हैं, ये सैनिकों को मारते हैं लाठी से, ये छात्रों को मारते हैं लाठी से, ये किसानों को मारते हैं लाठी से, ये मजदूरों को मारते हैं लाठी से। अपना बाप को छोड़ के घर में मारे होंगे पता नहीं, ये लोग लगभग लोगों को ये लाठी से मार चुके हैं। ये लोग, ये इसको बोलता है संविधान की हत्या करना, इसको बोलता है जनतंत्र की हत्या करना, इसको बोलता है कि लोगों के अधिकारों को कुचलना। राहुल जी जो संविधान हाथ में ले घूमते हैं ना, उसकी हत्या नहीं होती है, वो हत्या नहीं होता है संविधान का। भाजपा का सत्ता में आना संविधान का हत्या नहीं है, ये है संवैधानिक अधिकारों का हत्या। आप समझिए, पटना में हमको उठा के गर्दनीबाग थाना के बगल में हॉस्पिटल के बीच में बैठा दिया है, 9-9 फीट का दोनों तरफ से गेट लगा दिया है। जिसको आवश्यक काम भी होता है वो मीठापुर पुल होके जाता है, उस होके नहीं जाता। इसीलिए उस जगह को चुना है। आप वहां 1 लाख आदमी जमा हो जाओगे पूरा पटना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि हम कोई मार्च, कोई पदयात्रा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम कोई बड़ा हॉर्न या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम कोई रैली नहीं कर सकते हैं, इससे यातायात प्रभावित हो, लोगों को परेशानी हो। बात तो सही है। अगर मान लीजिए, देखिए 70% जो आम को राजनीति से कोई मतलब, ठीक, जो 30% बच जाते हैं जो आंदोलन करते हैं, तकलीफ में आते हैं। अब परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी जब वीआईपी चलते हैं तब भी होती है, सिर्फ आंदोलन करने से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। अगर कोई वीआईपी के आने, आप देखिए यहाँ पे जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, तो बहुत पूरा का पूरा पटना जाम, कई रोड को ब्लॉक कर दिया गया। तो आंदोलन के लिए एक रास्ता, एक नियम है कानून, और वीआईपी कल्चर के लिए एक नियम कानून। आप आलोक जी हमको कैसे भी समझाने का कोशिश कीजिएगा कि आम जन को आंदोलन और इससे बहुत समस्या होती है, तो हम इसको ठगी मानते हैं कि मीडिया और प्रशासन जनता के अधिकार को कुचलने के लिए एक बहाना बनाया। जैसे अब मर्डर केस में आप हमारा नाम दे दिए तो हम एगो मेडिकल सर्टिफिकेट ला दे सर, वो दिन तो हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये वही है, नहीं नहीं, मैं ये वही है। ये जनता अगर इतना जागरूक थी और ये कोर्ट इतना जागरूक थी तो सम्राट चौधरी को सम्मान भेज के दिखाए, हम मान लेंगे कि हाँ सही, आप जो बोल रहे हो सही है एकदम। नहीं नहीं, नहीं, वैसी डाक बंगला चौराहा पे दुर्गा जी का पूजा होता है, उसी स्टेशन पे नमाज पढ़ा जाता है, जनता को दिक्कत नहीं होता है। वही तो मैं बोल हाँ, रहा हूँ। वहीं पे वही दशहरा का मेला लगता है, पूरा स्टेशन से लेके गांधी मैदान और वहाँ सब्जी बाग से लेके वहाँ पटन देवी तक पूरा ढका हुआ रहता है। वो तो पब्लिक से करते। भैया तुमको जो मन होगा तखनी तुम खुशी पर चले जाओगे, कभी तुम कानून पे चले जाओगे, मैंने तुम अपने सुविधा के हिसाब से जियोगे भाई यार, पब्लिक को तुम भगा के रखोगे। आंदोलन और धरना प्रदर्शन आदमी तब करने आता है जब वह किसी व्यवस्था के साथ खड़ा नहीं हो पाता है, उसको लगता है कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता महात्मा गांधी ने हमको दिखाया, इस रास्ते से हमने अंग्रेजों को भगाया, इस रास्ते से हमने
किसान आंदोलन करके उतना काला बिल को वापस किया। इस रास्ते से कई देशों ने आज़ादी पाई। वो आपको अनर्गल लग रहा है। आप हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना पर अमेरिका में नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है, फ्रांस में मैं नहीं होता वही है, बात रूस में नहीं होता है। बात जैसे मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन करने की जरूरत या आंदोलन के लिए शहर से एक बहुत बड़ा एरिया फिक्स कर दिया जाए, बहुत दूर जहाँ बैठा दिया जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ पे आप बैठे रह जाइएगा, सत्ता आपको देखेगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आंदोलन जो लोग भी करने आ रहे हैं उनका एक डेजिग्नेशन रूट डिफाइन होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए और जनता को भी पता हो। हम तुम्हारे राजभवन में जिसमें तुम ठहरते हो ना, टांग फैला के सूते हो, तुम्हारे बाप का पैसा से नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। वो जो आंदोलन करने आ रहा है ना, वो गमछी खरीदता है, वो चप्पल खरीदता है, वो जूता खरीदता है ना, उसी का पैसे का तुम लस्सी पीते हो रात में। वो बात हमको मत ठीक सिखाओ। वो बात ठीक है, तुम्हारे लेकिन घर के सामने में बैठेंगे। तो ये ऐसे तो अराजकता हो अराजकता जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या होगी? क्या अराजकता हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सब लोग मिल के घूमने कितने लगेंगे लोग और आते हैं बिहार में आंदोलन करने? मैं 5 मैं करोड़ लोग आ रहे हैं क्या पूरे गांव से उठ के? मान अरे लीजिए 500, 1000, 2000, 4000 लोग। उतने आप ही उनको गाइडलाइन दे दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह आप रहा हूँ। आंदोलन जो संगठन कर रही है उसको एक गाइडलाइन दे दीजिए। भाई तुम सचिवालय, आप, मैं बता रहा हूँ, हमारे एगो दोस्त है महेंद्र भाई, जमाने के आंदोलनकारी हैं। एक बार क्या किया, जब ये सब न घुसने दिया तो सब अलग अलग रूट से सचिवालय के पास पहुंच गए। है तो गोपनीय शाखा भी तो है, उसको तो पता चल गया। तो फिर इन लोग को अरेस्ट वरेस्ट कर लिया। और जब ये थाने में बैठे, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो सारे पदाधिकारियों का जो चेहरा उड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मलखान सिंह बाहर खड़ा हुआ है और उसका किसी गुर्गा कोई लोग अंदर रखे हुए हैं। थाना में आग लगी। ये दहशत में थे ये लोग। अरे भाई हमारा सचिवालय है, वहाँ जो 7 आदमी का खून बहा हुआ है ना, जिस झंडा फहराने के लिए सतमूर्ति के पास, ऐसा हमारे पुरखे हैं। तुम राजा नहीं हो यहाँ के। हमको अधिकार है कि हम किसी कोना में जाएंगे। हमारे वोट से तुम चुने गए हो, हमारे पैसे से तुम्हारा गाड़ी चलता है, तुम्हारे जो अंगरक्षक हैं उनका भोजन भी हमारे पैसा से चलता है, उनका वेतन भी हम ही दे रहे हैं। तुम जिस आलीशान बिल्डिंग में ठहरे हुए हो वो हमारे खून के एक एक बूंद से बना हुआ है। तुमको औकात में रहना पड़ेगा। आलोक जी, मुंह खोल के बोल रहा हूं, औकात में रहना पड़ेगा तुमको, सनकाओ नहीं। कल तुम कहोगे गर्दनी बाग में दिक्कत हो रहा है, गंगा नदी में बालू पे जाके बैठ जाओ। तुम्हारे बाप का राज है क्या? ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये गैर लोकतांत्रिक सोच है देखिए, और पहली ये बात आपको इम्प्लीमेंट करवाता है वो स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट जिससे पढ़ाता है ना। ये कद्दू जो है यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने बिस्लरी से बड़ा किया है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। उस स्टेप स्टेप पढ़ाता है ये हमको, नहीं गधा बना रहा है ये हमको। नहीं, एक बात अ, सरकार को जरूरत, जनता को आंदोलन की जरूरत, जनता को अधिकार भी है आंदोलन। सरकार को बस इतना चाहिए, या जो समितियां हैं या जो पदाधिकारी वहां बैठे हैं उनको बस इतना चाहिए कि आंदोलन करने से पहले एक गाइडलाइन तय किया जाए कि कौन कहाँ से उठेगा और कहाँ जाके रुकेगा, और उसकी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप इस बात को अनाउंसमेंट के तौर पर करें, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आज ये आंदोलन चलाएंगे। आप तो पहले अनाउंसमेंट कर दें, अगर कोई संस्थान करनी चाह रही एकाएक पहुंचने के जरिए। आप हमसे, हम जो परमिशन लेने जाते हैं, आप गए होंगे ना आलोक जी, आपको भी हाँ, मैं गया। कितने बार आप गए हैं, हम भी लोग भी गए हैं परमिशन लेने जाते हैं। तो उसका प्रोसेस है कि चिट्ठी बना के दे दीजिए आप। हम्म, पहले जब हम लोग करते थे
हो गया चिट्ठी बना के दे दीजिए। आप वो अपने सब चीज फटाफट फटाफट कर फटाफट लेता कर था। किधरों कोनो गली में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। नहीं पदाधिकारी आते थे, सर कर रहे हैं ठीक है, यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काउजेस बढ़िया रहता था, रीजन बढ़िया रहता था, सब चीज ठीक चल रहा था। अभी क्या कर दिया है, मतलब पदाधिकारी ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब हम उनके घर में डकैती डालने जा रहे हैं, इनको पहले से पता है। हम्म। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एरोगेंसी। चलिए ये तो ही बात आंदोलन के मतलब की प्रक्रिया की। हाँ, अ, आप जो ठीक बोले कि आप एक गाइडलाइन दे दीजिए, जो आंदोलन करा रहे हैं उनको बुलाइए, बिठाइए, चाहे कॉफी पिलाइए। वो नेता हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जो लुचुआ लफंगवा सच में कर रहा है, राजनीतिक परिदृश्य से कर रहा है, मजा लेने के लिए कर रहा है, उसको 50 लाठी दीजिए ना, हम लोग आपके साथ। अब छात्र आए, सही बात। आप उनको गाइडलाइन दे दीजिए कि भाई आप 500 लोगों से आइए, 5 लाख लोगों से मत आइए। 500 लोग आए, गांधी मैदान से घूम के स्टेशन आना चाहते हैं, बोलिए 2 लाइन की कतार में आपको आना होगा, तीसरा लाइन बनाइएगा तो लाठी चार्ज हो जाएगी। कोई नहीं बनाएगा तीसरा लाइन, वो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद मेंटेन रहना चाहिए कि इसके बाद ये पदाधिकारी 4 दौर की इनसे बात होगी, सही बात। उसका रिटर्न उनको आप देंगे। इतना मेहनत कौन करेगा? उठाओ लाठी हौंक दो, यही सिस्टम चल। उठाओ लाठी हौंक दो, हौंको। चलिए इसका भी अंत कभी न कभी तो होगा, लेकिन मेरा अ, दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि ये लाठी जो चार्ज करने की प्रक्रिया है, इसका इतिहास कब है और ये कब से ज्यादा बहुत ज्यादा विजिबल होने लगा? इतिहास तो वही बताया कि जब मानव सभ्यता बना तो हम्म। एक लाठी ही सबसे पहला हथियार था। आप हमको चिढ़का देते हैं लोग, भाई हम औकात उकात बताने लगते हैं। माफ़ी चाहते हैं दर्शकों ना, है सॉरी, बहुत 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 गलती हो गया, नहीं बोलना चाहिए मुझे। जान के ऐसा ऐसा ही सवाल बोलते हैं और जानते हैं मेरा कमजोरी क्या है, ट्रिगर कर देते हैं। आप भी थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए। थोड़ा हमको, मैंने कल तक तो हम ही बोल रहे थे कि हम बहुत बड़ा नेता नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से भी नेतागिरी छलकने लगा है, हमको अंदर में थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए, लाइव कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार बात हम लोग करेंगे। लाठी बहुत गुणकारी है और ये तब से चल रहा है। लालू जी के समय में थोड़ा सा राहत था। लाठी। हमको, हम देखे थे लोग कि डीएम और एसपी उसपी को ना प्रखंड उखड़ कर कार्यकर्ता, विधायक मंत्री छोड़, प्रखंड प्रखंड का कार्यकर्ता भी ना बड़े अच्छे से रौंद के रख। लालू के नाश किया पूरा सिस्टम को। 2-3 गो डॉन को ही बसा लिए अपने जेबी में वोट फोट के चक्कर में, नहीं तो सिस्टम औकात में था लालू। अब बानरों से ही सिस्टम चलवा रहे थे, बैलों से। जिन किसी को सिंग मार देता था, किसी को पेट फाड़ देता था, तो मैंने उसको बाय प्रोडक्ट मान लीजिए आप। तो एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था को वो कुचल के रखा था उस समय। लाठी तंत्र उस समय नहीं था, एकदम आप लाठी चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। भाजपा उजपा तो पिटा जाती थी उस टाइम में भी। मोदी जी को तो सुशील कुमार मोदी को बड़ा टेंशन था, उनको तंग करता था। लेकिन फिर भी वो दौर ठीक था। नीतीश जी का पहला सेशन भी ठीक था। उसके बाद से जो ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी, उसके बाद जो अफसर सबका दिमाग खराब, बाप रे बाप, अब तो पूरा देश में पागल हो। तो मतलब वो तो अफसर जो है वो अपने आप को मतलब राजा से कम नहीं समझता है। डीएम उम का स्टेटमेंट देखिएगा ना, अभी हम मधुबनी डीएम को देख रहे थे। अभी तो शालीन दिखते हैं, बड़ा स्मार्ट नौजवान टाइप का लड़का है, लेकिन अंदर में वो राजसी दिखता है, वो राजा है। मतलब मैं ठीक वैसे ठीक करूँगा तुरंत। ठीक है, पर भाई जहाँ भ्रष्टाचारी हैं वहाँ तो बेचारा कम से कम वो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो संदेश दे रहा है, कुछ तो प्रयास कर रहा है। अप्रिसिएट करना चाहिए।
इसी भीड़ भाड़ में कभी कभी इतना मीठा मीठा फल दिखाई पड़ता है। कल एक घटना देख रहे थे कि ट्रैफिक में एक महिला को फंसे हुई थी बहुत देर से, उसको विकलांग को हेल्प कर रहा था कोई। ट्रैफिक वाले का वीडियो आता है, वो रास्ते और हेलमेट्स के बारे में बताते हैं। तो ये चूंकि वो धारा है, धारा में शीतल जल भी है, हॉट वाटर भी है, लेकिन वो गर्म जल का धारा है। आज के डेट में प्रशासनिक व्यवस्था सुकून और तृप्ति देने वाला नहीं है। उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो उसमें आपको दिखते हैं, जिनका चेहरा दिखा दिखा के और 2-400 लाठी पीछे मार देता है। यही तो। तो फिर आखिर जो आंदोलन करना चाहते हैं, जनता को आज को समस्या है, लोगों को समस्या, तो भाई लोगों हर की अति का अंत अपने आप आ को जाता समस्या है, छात्र को, तो है। अभी आखिर लाठी तंत्र का बात अंत आने होगी तो होगी कैसे? लाठी तंत्र आने वाला। ये खाली इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे, अमेरिका में आप देखिएगा कि मुजरिम को भी लेके जाएगा, पुलिस जब घुसाने लगेगा तो ऐसे हाथ रख लेता है गेट पे कि घुसते समय उसका सर इसमें टकरा ना जाए। मैनर है वह। तो कल्चर जैसे आपका एस्टैब्लिश, शिक्षा जैसे बढ़ेगा, अधिकार के प्रति जागरूकता जैसे बढ़ेगी, संगठनात्मक शक्ति आपको बढ़ेगी, सत्ता को परेशान करने की ताकत आपको बढ़ेगा। अभी इतना जाति में, इतना धर्म में, इतना तरीका से आपको तोड़ दिया है ना। इसी शिक्षक आंदोलन में कभी भी छात्र संघ भूमिका नहीं निभाएगा, जबकि दोनों एक ही जगह का है। ए- जनता का भी है ना, वो तोड़ा गया है। शिक्षक वाला में बीपीएससी वाला शिक्षक टीआर 1 वाला करेगा तो 2 जो वाला हाल नहीं विपक्ष आएगा, का है वही जनता का 2 वाला करेगा तो 3 वाला नहीं आएगा। उससे पहले जो चयनित मनोनीत शिक्षक थे वो वाला जो करेंगे वो नहीं आएंगे। बुढ़वा हेड मास्टर वाला एसोसिएशन नहीं आएगा। ये 38 डिस्ट्रिक्ट में केस और सीओ एसोसिएशन है, या पते नहीं लगा सकते। नहीं है। हाँ, हमको तो लगता है कि फर्जी शिक्षक जितना निकले थे उन लोग का भी एक एसोसिएशन है, फर्जी शिक्षक एसोसिएशन। ठीक है। तो ये इतना शिक्षक एसोसिएशन है, एगो मार खा जाएगा, दूसरा का स्टेटमेंट नहीं आता है कि काहे मारे हो। हाँ, या एसोसिएशन में, विद्यालय में इससे 10 गुना ज्यादा और राजनीति है। मतलब इतना सबसे राजनीति कष्ट में है पढ़ाने वाला, एसोसिएशन में घुसी हुई है। सबसे कष्ट में है पढ़ाने वाला, स्वेटर बिनने वाला, गप मारने वाला, बाजार घूमने वाला, मौज में। हाँ, उसको बस खाली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फेवर में रखना है। रसगुल्ला मिठाई 10, 20, 50, 100 करते रहना, वहाँ 5 को दलाल बैठा हुआ है, और चांदी है। तो ये लाठी तंत्र वही धीरे धीरे ये जाएगा, और जनता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, लाठी तंत्र का विरोध करना पड़ेगा मुखर होके, तभी एक देखिए, जैसा कि बातचीत को आप सुन रहे थे, लाठी तंत्र का सिर्फ और सिर्फ अंत करने की जरूरत तो है, और इसका अंत तभी होगा जब हमारा समाज गलत, जो भी गलत गलत हो तो उसका समर्थन राजनीति के परे हट के करे, इसमें अपनी राजनीति को नहीं ढूंढेगा। और अगर समाज में अगर छात्रों का आंदोलन हो रहा है और छात्रों अपनी एक समस्या के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षकों को भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, यादवों को भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, सवर्णों को और ओबीसी सब लोगों को उनकी समस्याओं को सपोर्ट करना पड़ेगा और एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। तभी सरकारें जो है इस पे विचार करेगी, नहीं तो आज हम इस सिचुएशन में है, हर संस्थान को इतने एसोसिएशन में राजनीतिक पार्टियों ने बांट दिया है, एक एसोसिएशन दूसरे को सपोर्ट करने के लिए राजी है ही नहीं, राजी नहीं है। साथ ही साथ वो उन बारे में, उनके आंदोलन के बारे में जानते हुए भी कि ये गलत है, उसको लिखने तक के लिए तैयार। तो अगर आप संगठित होते हैं और संगठित होकर एक साथ प्रदर्शन करते हैं, तो ये लाठी क्या, जब अंग्रेज यहाँ से भागे थे तो सरकार भी रुकेगी और सरकार आपसे बात करेगी। धन्यवाद। आमजन में इस
चर्चा को सुनने के लिए, आपका देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।